तो एक एक आंकड़ा है जो सच में दिमाग घुमा देता है। 2026 में हेल्थ केयर मार्केटर्स में से आप मानेंगे नहीं, 88% अपना सारा पैसा टीवी से निकालकर डिजिटल पर लगा रहे हैं। मतलब इतिहास में पहली बार हो रहा है कि डिजिटल ने टीवी को इतनी बुरी तरह से पछाड़ दिया है। जो पुराना तरीका था वो अब खत्म। हाँ, और ये सिर्फ टीवी की बात नहीं है, वो तो मतलब एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये पारंपरिक गूगल सर्च के अंत की शुरुआत है। एआई अब पुराने जमाने के एसईओ को एक तरह से खत्म कर रहा है। और 2026 में डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए अगर कोई एक चीज बची है तो वो है भरोसा। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। एक मिनट। एसईओ मर चुका है ये आप क्या कह रही हैं? मतलब लोग अब गूगल पर पीठ में दर्द के लक्षण या नजदीकी डेंटिस्ट खोजना बंद कर देंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। आदतें बदल रही हैं। मर गया कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये विकसित हो गया है और इतना ज्यादा कि हम उसे पहचान भी नहीं सकते। अब ये एसईओ नहीं, एईओ है। एईओ? एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग अब गूगल की सर्च बार में टूटे फूटे शब्द नहीं डाल रहे हैं, वो सीधे एआई से बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, मेरे शहर में रोबोटिक हार्ट सर्जरी के लिए सबसे ज्यादा सफलता दर वाला अस्पताल कौन सा है। अरे बाप रे, ये तो पूरा खेल ही बदल गया। तो आप ये कह रही हैं कि अगर किसी अस्पताल का डेटा वो एआई के समझने लायक नहीं है, तो एआई के दुनिया में उस अस्पताल का कोई वजूद ही नहीं है? मतलब आप अदृश्य हैं? बिल्कुल। उस कॉन्वर्सेशनल सर्च के युग में आप अदृश्य हैं। एआई के लिए आपका ब्रांड मौजूद ही नहीं है। पुरानी दुनिया में आप गूगल को सुराग देते थे, अब आपको एआई से सीधे बात करनी पड़ती है। ये तो थोड़ा डरावना है। तो इस नए माहौल में कोई डॉक्टर या अस्पताल भरोसा बनाए तो बनाए कैसे? मतलब एक मशीन से भरोसा कैसे बनाया जा सकता है? आप मशीन से भरोसा नहीं बना रही, आप मशीन को ये सिखा रही हैं कि इंसानों के भरोसे के लायक कौन है। और इसका आधार है गूगल का EEAT स्टैंडर्ड। अनुभव, विशेषज्ञता, अधिकार और विश्वसनीयता। एआई को इन्हीं पैमानों पर जानकारी को तौलने के लिए ट्रेन किया गया है। और ये भरोसा इतना नाजुक है कि 65% मरीज सिर्फ एक खराब डिजिटल अनुभव के बाद बस उस अस्पताल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, रुकिए। ये बहुत ज्यादा जानकारी है। अगर कोई डॉक्टर ये सुन रहा है तो वो शायद थोड़ा घबरा गया होगा। उनके लिए कल सुबह का पहला कदम क्या है? कोई एक चीज जो वो तुरंत कर सकते हैं? 2 चीजें बहुत सीधी और सरल। पहला, अपने हर डॉक्टर की प्रोफाइल को नियर मी सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करें और स्कीमा मार्कअप का इस्तेमाल करें। मतलब जब कोई खोजे तो गूगल को सीधे सीधे उनकी योग्यता, अनुभव और अगले अपॉइंटमेंट का समय दिखाना चाहिए। सब कुछ सामने। ठीक है, और दूसरी चीज? अपने हर डिजिटल विज्ञापन में, चाहे वो फेसबुक पर हो या गूगल पर, एक बड़ा सा क्लिक टू कॉल का बटन लगाएं। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि फोन कॉल्स वेबसाइट फॉर्म की तुलना में 10 से 15 गुना ज्यादा मरीजों में बदलते हैं। लोग बात करना चाहते हैं, फॉर्म नहीं भरना चाहते। सही बात है। ठीक है, तो क्लिक टू कॉल से मरीज आपके दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन आपने जो तस्वीर खींची है वो बहुत ठंडी और डेटा पर आधारित लगती है। मुझे तो किसी साई-फाई फिल्म के रोबोटिक अस्पताल की याद आ रही है। मुझे उस अस्पताल के अंदर ले चलिए। असल में क्या होता है? आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग। सोचिए, आप एक हाई एंड अस्पताल में जाते हैं। कोई लंबी लाइन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सामने एक एआई संचालित कियोस्क है। आप बस अपनी आवाज में अपने लक्षण बताते हैं और वो आपको तुरंत सही विभाग में भेज देता है। इससे इंतजार का समय 30 से 40% तक कम हो जाता है। 30-40%? ये तो बहुत है। ठीक है, रिसेप्शन एरिया तो बहुत आधुनिक लग रहा है, लेकिन असली परीक्षा तो डॉक्टर के केबिन के अंदर होती है। क्या डॉक्टर अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन को ही घूर रहा है? क्योंकि आज मरीजों की ये सबसे बड़ी शिकायत है। और यहीं पर एआई ने सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला बदलाव किया है। एक टेक्नोलॉजी है जिसे एम्बिएंट क्लिनिकल इंटेलिजेंस या एसीआई कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि कमरे में एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। एआई डॉक्टर और मरीज की पूरी बातचीत को सुनकर अपने आप सारे मेडिकल नोट्स और प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लेता है। क्या मतलब डॉक्टर को आईबिन करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। कीबोर्ड को छूने की भी जरूरत नहीं है। वो सीधा मरीज की आंखों में देख रहा है, उसकी बात सुन रहा है। वो एक मानवीय रिश्ता बना रहा है। अरे वाह, ये तो उल्टा है। मतलब एआई यहाँ मानवीय स्पर्श को छीन नहीं रहा, बल्कि उसे वापस ला रहा है।
वो डॉक्टर को क्लर्क के काम से आज़ाद करके वापस डॉक्टर बना रहा है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। मैंने 360 डिग्री वर्चुअल टूर के बारे में भी पढ़ा था। क्या वो सिर्फ मार्केटिंग है? नहीं, वो भरोसे से जुड़ा है। जब एक मरीज ऑपरेशन से पहले ही ऑपरेशन थिएटर को वर्चुअली देख लेता है या अपने रूम का दौरा कर लेता है तो उसका डर कम हो जाता है। ये पारदर्शिता है, आप कुछ छिपा नहीं रहे। और नतीजे, बुकिंग दर में 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए लोग चाहिए। मैं ज्यादातर अस्पतालों को जानता हूं, वहां एक मार्केटिंग मैनेजर होता है जो बेचारा सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहा होता है। इस नई दुनिया में क्या वो अकेला योद्धा अब एक बोझ बन गया है? वो सिर्फ बोझ नहीं, एक बहुत बड़ा खतरा है। एक जर्नलिस्ट से हेल्थ केयर मार्केटिंग करवाना वैसा ही है जैसे किसी जनरल फिजिशियन से ब्रेन सर्जरी करवाना। स्वास्थ्य सेवा में गलत जानकारी से आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर्च इंजन आपको हमेशा के लिए शैडो बैन कर सकते हैं। तो समाधान क्या है? एक पूरी स्क्वाड? ये तो छोटे क्लिनिकों के बजट से बिल्कुल बाहर होगा। समाधान है कोर 16। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे लोग आपके पेरोल पर हों। पहले समझिए कि ये 6 किरदार कौन हैं। पहला, मेडिकल कंटेंट लीड, ये भरोसे का संरक्षक है। दूसरा, परफॉर्मेंस मार्केटर, ये विज्ञापनों पर पैसे का हिसाब रखता है। तीसरा, एसईओ एईओ स्पेशलिस्ट, जो एआई सर्च का विशेषज्ञ है। चौथा, विजुअल स्टोरी टेलर, जो वीडियो बनाता है। पांचवा, पेशेंट एक्सपीरियंस मैनेजर, जो ऑनलाइन प्रतिष्ठा और रिव्यूज को संभालता है। और छठा, टेक डेवलपर, जो वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये 6 लोग तो एक ड्रीम टीम लग रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हर छोटा क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर पूछ रहा होगा, मैं कल क्या करूं? मैं 6 लोगों की टीम नहीं रख सकता। उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है एक विशेष हेल्थ केयर एजेंसी से 2-3 विशेषज्ञों की फ्रैक्शनल टीम को काम पर रखना। मतलब आप पूरी टीम का एक छोटा सा हिस्सा किराए पर लेते हैं। लेकिन उस एजेंसी को काम पर रखने से पहले उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए। और वो सवाल क्या है? आपकी मेडिकल फैक्ट चेकिंग की प्रक्रिया क्या है? क्या हर जानकारी को पब्लिश करने से पहले कोई डॉक्टर उसे मंजूरी देता है? अगर उनके पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मैं अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। एआई कियोस्क, ऑटोमेटेड विज्ञापन, मुझे डर है कि हम उस चीज को खो रहे हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, डॉक्टर की वो मानवीय गर्मजोशी। एक रिसर्च साफ कहती है कि मरीज डॉक्टर में पहले गर्मजोशी खोजते हैं और उसके बाद योग्यता। क्या मशीनें कभी सच्ची गर्मजोशी दे सकती हैं? ये एक जायज चिंता है और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सवाल भी यही है। देखिए, सबसे सफल मॉडल जो हम देख रहे हैं वो 70-30 का है। 70-30? 70% इंसान और 30% एआई। एआई वो दोहराए जाने वाले थकाऊ काम करता है जहां सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, बिलिंग के सवालों का जवाब देना। और इससे होता क्या है? ये आपके मानव कर्मचारियों को उन कामों के लिए आजाद कर देता है जहां सहानुभूति सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे किसी डरे हुए मरीज को शांत करना। लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। आंकड़े दिखाते हैं कि 47% मरीज एआई का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर को पसंद करते हैं। ठीक है, पर बाकी 53% का क्या? आपने ही तो कहा था कि 65% मरीज एक खराब अनुभव के बाद चले जाते हैं। एक खराब चैटबॉट किसी अस्पताल की इज्जत को 5 मिनट में मिट्टी में मिला सकता है। इसका जोखिम तो बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल सही हैं। कार्यान्वयन ही सब कुछ है। एआई एक छुरी की तरह है। इससे एक सर्जन किसी की जान बचा सकता है और एक अपराधी किसी की जान ले सकता है। दोष छुरी का नहीं, इस्तेमाल करने वाले का है। एआई इंसानों की जगह नहीं ले रहा है, वो उन्हें अपना काम बेहतर ढंग से करने में सक्षम बना रहा है। मकसद ये है कि जब इंसान और मरीज का आमना सामना हो तो वो पल ज्यादा गहरा और ज्यादा असरदार हो। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर सुनने वालों को इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? सार ये है कि टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो या एआई हो, वो सिर्फ एक जरिया है। असली मंजिल मरीज का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना है। आपकी मार्केटिंग को आपकी विशेषज्ञता दिखानी चाहिए, लेकिन मरीज को आपकी गर्मजोशी महसूस होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को उस गर्मजोशी को बढ़ाना चाहिए, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। और 2026 के लिए उस सुनहरे नियम के साथ इसे समाप्त करते हैं। बिल्कुल।
मार्केटिंग का मकसद नए मरीजों को पाना नहीं है, बल्कि मौजूदा मरीजों को बनाए रखना है। भरोसा और बेहतरीन अनुभव ही आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग है, बाकी सब बस शोर है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जब एआई डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो जाएगा, तो मेडिकल गोपनीयता का असली मतलब क्या रह जाएगा? इस पर सोचिएगा।